नमस्कार, मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का पद्यखंड 2 वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत सूर के बालकृष्ण, जिसके कवि हैं सूरदास, जिसका तीसरा पद्यांश हम देखेंगे। पद्यांश है: मोह देखत जसुमति तेरे डोटा, अब ही माटी खाई। यहाँ सुनी के ऋषि करी उठी धाई, बहाँ पकड़ी ले आई। इन कर सो भज गही गाड़े, करी इक कर लीने साठी। मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, वेग न उगिलो माटी। ब्रज लरी का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख राओ मुख बाई। इस तरह इसका पद्यांश है, इसकी पंक्तियाँ है। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग करने के पूर्व इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं हम। डोटा यानी कि पुत्र, भुई यानी कि भूमि, मुख, बाई यानी कि मुख फैलाकर, गई साड़े यानी कि जोर से पकड़कर। इसका अब देखेंगे हम संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के पद्यखंड वात्सल्य और स्नेह से लिया गया है, यानी कि वात्सल्य और स्नेह के सूर के बालकृष्ण से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी है। कैसे बनेगा इसका? यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति के पद्यखंड वात्सल्य और स्नेह के सूर के बालकृष्ण से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी है। इसके बाद हम देखेंगे प्रसंग में क्या है कि ग्वाल बालों ने यशोदा माँ से शिकायत की है कि कान्हा ने माटी खाई है, यानी कि मिट्टी खाई है। उनका विश्वास कर माँ उसे पकड़ लेती है। अब देखेंगे हम व्याख्या। पहली पंक्ति देखते हैं, एक एक पंक्ति देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। मोह देखत जसुमति तेरे डोटा, अब ही माटी खाई। यानी कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की है कि कान्हा ने माटी खाई है। यह सुनी के ऋषि करी उठी धाई, बहाँ पकड़ी ले आई। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध आया और कृष्ण को बाँह से पकड़ लिया। इन कर सो भज गई गाड़े, करी इक कर लीने साठी। उनके हाथ से कहीं छुटकर भाग न जाए, इसलिए कसकर बाँह पकड़ ली। मारुति हो तोई अभी कन्हैया, वेग न उगिलो माटी। और एक हाथ में मारने के लिए डंडी ले ली। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं तुझे अभी मारूंगी, नहीं तो जल्दी से मुंह से मिट्टी उगल दो या निकाल दो। ब्रज लरी का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। और यह सुनकर बाल कृष्ण ने डरते हुए अपनी माँ से कहा कि ये सब ब्रज के ग्वाल बाल तेरे पास आकर मेरी झूठी शिकायत लगाते हैं। मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख राओ मुख बाई। मैं जानता हूँ कि तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं, इसलिए मैं अपना मुंह खोलकर दिखाता हूँ कि मुंह में माटी कहाँ है। इस तरह उन्होंने अपना मुंह खोलकर दिखाया तो माता भी आश्चर्यचकित हो गई और इस तरह उन्होंने अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। इस तरह व्याख्या भी हो गई। व्याख्या के बाद देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में जो प्रसंग लिखा वो भी लिख सकते हैं, या चाहो तो यूँ भी लिख सकते हैं। बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार में इसमें भी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो मुख्य तथ्य है, बच्चों के
माटी खाने के तथ्य को उजागर किया गया है। इस तरह आप सभी को चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। धन्यवाद।